नमस्कार, जय भारत। मैं गौरव त्रिपाठी आप सबके बीच दिया कनेक्शन स्टूडियो की एक और स्पेशल वीडियो में। ब्राह्मण समाज, आज का हमारा विषय है ब्राह्मण समाज। आज वर्तमान स्थिति में एक कहीं ना कहीं से हम कंडीशन देखते रहते हैं कि किसी न किसी टॉपिक को लेकर अगर जहाँ भी छुआछूत की बात आएगी तो ब्राह्मण टारगेट किया जाएगा। कई लोग बगैर नाम लिए पूरे समाज को एक तरह से टारगेट करते जा रहे हैं। वर्तमान बदलते परिदृश्य में क्या कारण है और इन्हीं कारणों पर चर्चा करेंगे। हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत दुबे जी, सुमन पारासार जी, वीरू मिश्रा जी। आप तीनों ही लोगों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातचीत की शुरुआत सबसे पहले करेंगे रंजीत जी से आपसे। रंजीत जी, आप अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। व्यक्तिगत आपके विचार से पहले हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे इस संगठन का क्या अभिप्राय है या क्या उद्देश्य है। धन्यवाद गौरव जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके स्टूडियो परिवार को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। बात आती है ब्राह्मण समाज को लेकर, जो आपने कहा है, वास्तव में कई ज्वलंत चीजें ऐसी हैं जो समाज में एक दूसरे को कहना चाहिए सस्पेंस बना हुआ है। क्या ब्राह्मण अन्य जातियों का विरोधी है? ब्राह्मण अन्य जातियों का अहित करने का इच्छुक है? मैं कहना चाहता हूं साहब, ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण संस्कार हैं। ब्राह्मण जिंदगी जीने की कला का नाम है। ब्राह्मण हमेशा से सभी जातियों को साथ लेके चलने वाली वर्ग का नाम है। और हमारे जो भी पूर्वज रहे हैं, ऋषि मुनि ज्ञानी लोग, उन सबका एक ही ध्येय रहा है कि हम सभी जातियों को, सभी वर्गों को अपने साथ लेके चलें। आज जो लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण जातिवाद फैला रहा है, ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। क्योंकि ब्राह्मण सनातन धर्म की, जो हमारा प्राचीन धर्म है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक केवल और केवल सनातन धर्म ही है। उसको ब्राह्मण जो है उसका रीढ़ की हड्डी है। नहीं, ये तो गैर वैसे चर्चा के अलग बिंदु पर हम चले जाएंगे। ये संगठन है, इसका उद्देश्य क्या जा रहा है? प्रमुख संगठन का उद्देश्य ये है कि हमारे जो भी सजाती बंधु हैं उनका उत्थान किया जाए, समाज का उत्थान किया जाए, समाज को एक करना, समाज को एक सूत्र में पिरोना और समाज की दशा और दिशा पे निर्णायक चर्चा करके समय समय पे उन चीजों में संशोधन कराना। जैसे कि हमारे ब्राह्मण समाज में मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि एक कहना चाहिए पश्चिमी सभ्यता की ओर कुछ युवा हमारे प्रेरित हो रहे हैं। हमारी जो पूर्वजों के समय से जो हमारी परिपाटी चली आ रही है, ब्राह्मणों के संस्कार, तो वो संस्कारों से दूर होके हमारे युवा साथी हमारी प्राचीन सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं। संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम उन जो दिशाहीन हो गए हैं हमारे युवा, उन्हें सही दिशा में लाना। सुमन जी, आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में ब्राह्मण के साथ कोई भेदभाव जैसा रहता है क्या? गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और ब्राह्मण समाज की जो बात है वो आज के समय में ब्राह्मणों पे ज़्यादा ही लोग उंगली उठा रहे हैं कि जो भी कोई काम करे तो उसको क्या है कि ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं है। हम सब ब्राह्मण समाज और हम सब मिलकर एक होकर काम करना चाहते हैं। किसी जात को ये नहीं सोचते कोई जात छोटी है हमारे लिए, लेकिन अन्य जो अपने समाज के लोग हैं वो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ही इस समय परेशान कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज को किसी घटना को पूरे समाज से जोड़ने लगते हैं। जी जी जी, जैसे कि अभी वो साधु की हत्या हुई थी, अब उसको लेकर उन्होंने पूरे समाज से जोड़ दिया कि ब्राह्मण समाज है आज इसलिए ऐसा हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ब्राह्मण खुद सबको एक साथ लेकर चलना चाहता है, पर हम लोग किसी हद तक इस समय जो है अपने में भटके हुए हैं। इसका मूल कारण क्या हो सकता है आपके नजर में? इसका मूल कारण तो यही है, हम लोगों को आपस में मिलकर एकजुटता करनी चाहिए। ब्राह्मणों को एक साथ मिलकर रहना है। सबको जो दिशा भटक रहे हैं उनको एक साथ लेकर आना है कि भाई आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं।
वीरू जी, आप क्षेत्र में रहते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, सभी से, आपको क्या अंतर दिखाई पड़ता है ब्राह्मण समाज के लेकर? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें आमंत्रण दिया। हमें सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो ब्राह्मण समाज है वो ये नहीं, किसी भी अन्य जातियां हैं जो, उनका किसी भी तरह से कोई भी बुराई नहीं चाहता। मैं अन्य क्षेत्रों में जाता हूँ, काफ़ी मेरा वर्क ही ऐसा है, आप जानते हैं, तो काफ़ी लोगों से मिलना होता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं ब्राह्मण समाज में ही हैं जो अन्य जातियों के लोगों को नीचा दिखाना चाहते हैं, परंतु अगर कुछ लोग अगर गलत हैं तो उनकी सारी जो है पूरी जिम्मेदारी पूरे ब्राह्मण समाज की नहीं है। मैं ये मानता हूँ कुछ लोग गलत हैं, लेकिन उसका पूरा आरोप पूरे ब्राह्मण समाज पे आप नहीं लगा सकते हैं। तो उसकी हम यही कहना चाहेंगे, जो लोग जिनकी सोच ऐसी है वो अपनी सोच बदले और पूरे समाज को ये दिखाएं कि ब्राह्मण समाज जो है हमारा, वो पूरे समाज को साथ लेके चलने की क्षमता रखता है और सारे समाज को एकत्र करना चाहता है। मतलब सीधे सवाल यही आ रहा है कि किसी एक व्यक्ति की व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा किसी अन्य वर्ग से हो जाती है तो वहाँ पे एक ही शब्द निकल के आता है कि ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, ब्राह्मणों ने जो किसी एक व्यक्ति व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा हो सकता है वो। रजनीश जी, आपको क्या लगता है कि पंडित जी चरण छुए करके भी कुछ लोग हमने देखा है वो बड़ा खुश हो जाते हैं इस चीज को लेकर, तो क्या ये वास्तविक सम्मान उनकी नजर में जो भी व्यक्ति बोलता है अन्य जाति का? देखिए गौरव जी, या ब्राह्मण को इससे संतुष्ट रहना चाहिए? नहीं, मैं, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। जो सम्मान के लायक है उसका आदर अभिवादन किया जाना चाहिए, मैं इस चीज से पूर्ण सहमत हूँ। और सम्मानित व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण है तभी उससे चरण स्पर्श किया जाए कहना। ये खैर पैर छूने का मुद्दा एक काफी बृहद, इसलिए ये सवाल यहाँ पर आया है कि कई बार कई ब्राह्मण आप लोगों ने भी देखे होंगे, कई युवा ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, लेकिन वो अपेक्षा करते हैं कि उससे अदर कास्ट के लोग आकर उससे चरण स्पर्श जरूर कहे, और वो नहीं कहते तो वो ही उनका प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है। नहीं तो ये गलत है। हाँ। ये गलत है भाई। हम आपके ब्राह्मणों का जो एक लेवल डाउन होने की बात इसे भी कह सकते हैं, जो पैर छुआने की भावना उनके अंदर जबरन आ रही है, काम नहीं कर रहे हैं पैर छुआने वाला, लेकिन चाह रहे लोग पैर छुए, तो कहीं ना कहीं से अनादर का भाव ही देखा जा सकता है। कई बार आपने भी देखा होगा या आप भी हो सकता है दर्शकों में कुछ एक लोग ऐसा करते हो कि किसी भी एक सम्मानित व्यक्ति को आपकी नजर में लग रहा है वो सम्मानित नहीं है, आप उसको बोल रहे चरण स्पर्श और पीठ पीछे उसको दो चार गालियां आप दे देते हो कैसे चले आ रहे। बहरहाल आज मंथन हो रहा है इस वीडियो में ब्राह्मण समाज की दिशा और दशा पर, तो अभी क्या लगता है आपको, एक दशा की बात करें, अभी हम लोगों ने दशा पे बात करी है, भविष्य के लिए क्या दिशा होनी चाहिए ताकि एक समाज में जो एक खोया होगा ब्राह्मण का सम्मान वापस आ सके? देखिए, सर्वप्रथम तो हम चाहेंगे कि ब्राह्मणों की दशा और दिशा पे चिंतन हो रहा है, तो हमारी दिशा और दशा तभी संभल पाएगी जब हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाएंगे, संस्कारवान बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे। और हमारे समाज के जो कुछ युवा हैं ऐसे जो अपनी मेन लाइन से हटके भटक गए हैं, उनको लाइन पे लाना है, किसी प्रेशर से नहीं, स्नेह के भाव के साथ, स्नेह के भाव के साथ उन्हें वापस लाना है, अच्छा बुरा समझाना है। और रही बात इस विषय पे, जो कुछ क्या मेरे हिसाब से तो मानना चाहिए कि 60% ब्राह्मण दबा कुचला है, 60% ब्राह्मण दबा कुचला है, और सरकारों के द्वारा दी जाने वाला कोई भी फायदे उसको नहीं मिल पा रहे हैं। इस बारे में मैं उन सक्षम लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जो सक्षम व्यक्ति हैं समाज के, ब्राह्मण समाज के जो सक्षम व्यक्ति हैं, कहना चाहिए पावरफुल व्यक्ति हैं, हम नजर फैलाएं तो हमारे समाज के जो भी दबे कुचले लोग हैं, अगर हम वास्तव समाज का हित चाहते हैं तो समय समय पे उनकी मदद करते रहें। ये तो ब्राह्मण समाज की एकता की बात हो गई यहाँ पर कि जो सक्षम है वो अपनी बिरादरी के लोगों को या पहले ऐसे लोगों जरूर मदद करें। जी बिल्कुल, ताकि ऐसा ना हो हम समाज से भी बन रहे हैं और बाहर मदद कर रहे हैं और हमारे घर परिवार का व्यक्ति होकर रह रहा है। जी बिल्कुल। सुमन जी, आप कालांतर में अगर भूतपूर्व पहले बात करें, गाँव में या कई जगह पे छुआछूत के स्तर ऐसे होते थे कि हाँ जमीन और उसका, अभी भी बहुत से गाँव में है परिवर्तन हालांकि है, लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे गाँव है जहाँ पे ये छुआछूत अभी भी स्थिति पे है। पहले पूर्व में ऐसा क्यों होता था, क्या आपको लगता है? ऐसा है, उस समय जो है शिक्षा का अभाव था, और शिक्षा के अभाव की वजह से ज़्यादातर
बड़े बुजुर्गों में ये था कि हाँ, हमसे जो छोटा आया, छोटी जात का, उसको जमीन में बैठा लो, उसके से पैर मत छुआओ, इस तरह के प्रकरण बहुत आते थे। और जैसे जैसे ही शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है तो हमारा समाज में लोग शिक्षित हो रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि जो अदर लोग हैं वो कुछ इतने गलत थोड़ी ना है जो हम लोग उनको बराबर नहीं बैठा सकते हैं। बात ये है, तो इसलिए जो है पहले के समाज के लोग कुछ थे और आज दिनों दिन समय बदल रहा, समय के अनुसार वो रीतियां सारी बदलती जा रही हैं। अब हम सब लोग जो है लगभग समान बराबर में बैठते हैं और अब ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ, ब्राह्मण जो है उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं। ब्राह्मण सम्मान सबको दे रहा है, अब ब्राह्मण को अगला सम्मान दे रहा है या नहीं उसके ऊपर है। जी बिल्कुल, ये स्थिति तो बड़ी चिंतनीय है। आज देखा जाए तो जो बात आपने बोला है कि कई जगह पे मंच बराबर आ रहा है, किसी भी मंच पे ऐसा नहीं लिखा होता ये लाल कुर्सी पे ब्राह्मण बैठेंगे, हरी पे क्षत्रिय बैठेंगे या किसी पे शूद्र बैठेंगे, सब बराबर ही आ रहा है। लेकिन मानसिकता ये बड़ा कष्ट का विषय है एक ब्राह्मण समाज के लिए और कहीं ना कहीं उन सब के लिए भी जो अपनी तरफ से इस जाति बात को बिल्कुल मिटाए पड़े हैं, लेकिन किसी अन्य की वजह से या कहीं घटना घटने पे वो भी लपेट दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। अक्सर आपने भी देखा होगा फेसबुक में कहीं कोई घटना हुई है, अभी कुछ दिनों पहले शायद बदायूं या कहीं पे हुई थी, 2-3 परिवार के लोगों ने घटना स्थान में याद नहीं आ रहा है, तो उसको भी जातपात से जोड़ दिया गया, जबकि खेत का विवाद था कुछ वहाँ पर और वहाँ जातपात जोड़ दिया। और फिर जो एफबी पे ट्रोल चल रहे थे वो सिर्फ ब्राह्मण समाज पे ही चल रहे थे। और ऐसे लोगों, आप मेरा वीडियो जरूर इसको देख रहे होंगे, आप मैसेज भी देखें और एक आप अपने आप में चिंतन करें कि आप ब्राह्मण समाज पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन पटकर किसी ब्राह्मण पे उंगली क्यों नहीं उठाते? जी बिल्कुल। कि रजनीश दुबे ने ऐसा किया। जी जी। अब देखिए, एंकर चूंकि खुद ही गौरव त्रिपाठी ब्राह्मण है, लेकिन इस भाव से नहीं करें, एक कष्ट दर्द मेरे अंदर भी हो सकता है कि जब आप ब्राह्मण समाज को गाली देते हो तो हमें भी लगता है जो व्यक्ति सबको लेके चल रहा है उस पर कहीं ना कहीं लग रही है वो चीज। पर्सनल मुद्दा जो है अगर आपका किसी के साथ है तो उसको आप पूरे समाज के साथ ना जोड़ें, समाज से ना जोड़ें। और अगर आप जोड़ते भी हैं तो आप इतनी हिम्मत रखिए कि आप रजनीश दुबे जी की गलतियों को उकेड़ सके कहकर। आप रजनीश दुबे जी को कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं रहे हैं। चलिए खैर, मुद्दे वापस आते हैं। देखिए गौरव जी, आपने बिल्कुल सही विषय पे बात छेड़ी है। जैसे आपने कहा है कि अभी फला जगह घटना हो गई थी, अपराधी मानसिकता का व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण है तो उस की गलती या उसके द्वारा किए गए कृत्य के माध्यम से हम सभी समाज को, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली देने लग जाएं। अपराधी मानसिकता का व्यक्ति किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी वर्ग का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। और अपराधी का कोई परिवार, कोई जाति, कोई घर नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपराधी अपने घर में भी अपराध कर सकता है। कई ऐसे मामले हमने अपने टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं कि एक पिता ने अपने घर में ये किया, किसी भी जाति का है, मैं किसी जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूं। एक भाई ने भाई के साथ ये किया, एक भाई ने बहन के ससुराल वालों को या बहन के परिवार वालों के साथ ये किया। तो ये अपराधी मानसिकता है, ये किसी भी जाति के अंदर आ सकती है। और ऐसे अपराधों को किसी जाति से ना जोड़ा जाए, व्यक्ति विशेष का नाम लेके या व्यक्ति विशेष को टारगेट करके इस विषय पे चर्चा की जाए। ये राजनीति जी, तो राजनीति जहाँ पे जिस क्षेत्र में ज्यादा रहती है वो क्षेत्र हमेशा विवादित रहा है। जी बिल्कुल। तो रजनीश जी, आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज के लेकर भी कोई राजनीतिक हस्तक्षेप है? क्योंकि अगर हम वर्तमान सरकारों की बात कर रहे हैं तो ये कहा जाता है कि हाँ भैया सवर्णों की, ब्राह्मणों का हस्तक्षेप इसमें है। अगर एक वोटर भी ब्राह्मण किसी अन्य पार्टी को देता है लेकिन काउंट हो गया जाता है कि भाजपा में। जी जी जी। क्या आप कहना चाहेंगे? सही कहा गौरव जी आपने। आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश जाएगा लोगों में। मेरा मानना यहाँ तक है कि ब्राह्मणों को जो लोग टारगेट करके ये कहते हैं कि फला पार्टी ब्राह्मणों की है या सत्ता पक्ष से जुड़े हुए ब्राह्मण, तो मेरा यहाँ तक मानना है कि आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जैसे लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों की सरकार है, ब्राह्मणों की सरकार है, व्यक्तिगत किस ब्राह्मण को व्यक्तिगत लाभ हुआ है या ब्राह्मणों के लिए क्या किया है सरकार ने? मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी से ये मांग भी उठा रहा हूं आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि महोदय थोड़ा ध्यान समाज के उस वर्ग को दिया जाना चाहिए जो
कहने के लिए तो समाज का सिरमौर है, हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन अभी तक उसको सम्मान नहीं मिल पाया है और बदनाम भी है। और बदनाम भी है। जैसा कि बदनाम गौरव भी जी है। मैं बताऊं आपको, ब्राह्मणों के लिए 10% आरक्षण जो नियत हुआ था उसका लाभ किसी भी नहीं हमारे मिल पा रहा ब्राह्मण है, को नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे ब्राह्मण समाज में गरीब तबका नहीं है, है। आप अभी आपने हाल में कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बनारस में जो पंडे लोग हैं वो हैं जिनका काम केवल उसी से चलता है, पूरा उनका पुरोहिती से ही चलता है। घर का पोषण उससे चल रहा है, वो पूरी तरह उनका बंद हो गया। बनारस उनके पास और हाँ, कई जगह पे कई मंदिरों को जी कई मंदिरों को छिबरा मुंह आप देख लिए, तो लोगों की जीविका का जो था वो बंद हो गया है। तो मैं केवल सरकार से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो हमारे समाज में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए, और इसमें हमारे जो भी ऊंचे पदों पर लोग हैं या जो भी हैं तो हर तरह से वो गरीब तबके सक्षम की व्यक्ति हैं। सक्षम व्यक्ति हैं, मतलब किसी भी तरह से आप सक्षम हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा है कि सभी ब्राह्मण राजनीति तौर पे अगर ब्राह्मण समाज की पार्टी कही जा रही है जी, और समझिए आप भाजपा से जुड़ी भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, आपको क्या लगता है कि ये भाजपा पार्टी को ब्राह्मण से क्यों जोड़ देते लोग? देखिए, भाजपा पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, ये पार्टी हर किसी को साथ में लेकर चलती है। एक ब्राह्मणों की पार्टी नहीं है, हर समाज को, हर छोटे बड़े सबको लेकर चलती है। लेकिन ये बदनाम हो रही कि हम जो है ब्राह्मणों की खाली मदद करते हैं, जबकि असल में देखा जाए तो ब्राह्मण बेचारे वो खुद परेशान है बहुत ज़्यादा इस चीज़ से। अभी एक दिन मेरी एक महिला से बहस हो गई, तो वो महिला बोलती जो कुछ मिल रहा है सब ब्राह्मणों को मिल रहा है। तो मैंने कहा भैया ब्राह्मणों को कहाँ मिल रहा है, आप इस बात का हमें जवाब दीजिए। बोलती बैकवर्ड बेचारा मारा जा रहा, ब्राह्मण सब ले जा रहे हैं। हमने ब्राह्मण बेचारे, किसी का 100 में शायद 10 लोगों की नौकरी लग पाती है, किसी को गवर्नमेंट जॉब तो मिल ही नहीं रही है। भाजपा भी जो है सबको ले रही है, तो अगर या तो भाजपा खाली सामान्य वर्ग को, ब्राह्मणों को खाली नौकरी दे रही हो तो हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी ब्राह्मणों का सपोर्ट कर रही है। अच्छा, उसके बाद में हमारे जो बड़े नेताओं में हैं, प्रधानमंत्री जी लीजिए चाहे राष्ट्रपति जी लीजिए, ये सवर्णों में नहीं है, नॉन ब्राह्मण कोई नहीं है इनमें से, है ना। तो इसलिए ब्राह्मण नहीं है। हमारे योगी जी हैं वो भी ब्राह्मण नहीं है, तो हम कैसे कहें कि ये ब्राह्मणों की पार्टी है। लेकिन पार्टी बदनाम है, क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है क्योंकि मैं उसमें हूँ इस समय, तो मुझे मालूम है जिस क्षेत्र में जाओ क्षेत्र, अरे भाजपा वाले लोग हैं जो तो पंडित हैं, हटाओ इन्हें सब है। तो हम लोगों को ये बहुत कुछ झेलना पड़ता है। भैया ब्राह्मणों को सीधा अपलक्ष्य लगाया जा रहा है उस पे कि हम लोग जो है हाँ, मतलब वो जात के सरनेम से ही डिसाइड कर बस, लेते हैं। बस, बस, हाँ। बस। किस पार्टी से बिलोंग मेरे करते ख्याल से, हैं। लेकिन होता सभी पार्टी में होगा, कई बार देखा हुआ यादव भी है, हाँ, हाँ। और उनका ये तो जरूर सपा के सपा होंगे। के होंगे, जी, और ऐसा। ये जबकि मानसिकता ऐसा नहीं है समाज की कि बनी हुई है। यादव क्या भाजपा में नहीं है। हाँ, या सब- ब्राह्मण तो इस जो समय स्थिति कई ऐसी शीर्ष है। पदाधिकारी सब हैं, हैं, कई और शीर्ष सभी पदाधिकारी। में आप मुस्लिमों देख लें, कई जी। मुस्लिम पदाधिकारी जी, भाजपा में बिल्कुल, हैं। भाजपा में कई और- भाजपा के लोग जो इसमें रहे आज वो मुस्लिमों से जुड़ी हुई जी। पार्टी में जा रहे जी, हैं। जी। अभी कन्नौज में एक इलेक्शन हुआ था, उसमें तो शायद वो ब्राह्मण थे जिनको AIMM से टिकट ली थी उन्होंने, जी, जी, जी। नाम में याद नहीं आ रहा, नगर पालिका चुनाव में, जी। तो वो थे ब्राह्मण। ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से जिसको जहाँ लाभ दिख रहा है वो उसमें शामिल हो रहा है। जी। और पर्टिकुलर किसी प्रकार से एक भाजपा की ब्राह्मणों की ही पार्टी भारतीय जनता नहीं। पार्टी कहना पूरी लेकिन गलत हाँ, है। वो बिल्कुल बदनाम गलत की होगा। जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण। हाँ, अच्छा, जी, अगर बदनाम तो खैर भाजपा को लेकर ब्राह्मण जी, समाज हो ही जी, रहा है, जी, माना कि हो रहा है, जी, माना क्या 99% तो हो है ही ही। रहा है, हो रहा है ऐसे जी। में चलो एक अधिकार पूर्वक आप भारतीय जनता पार्टी से क्या अपेक्षा करते हैं कि ब्राह्मणों के लिए क्या वो विशेष करे? देखिए, सर्वप्रथम तो हमारी मांग है माननीय राज्य सरकार से, माननीय केंद्र सरकार से, सवर्ण आयोग का गठन किया जाए, जिससे व्यक्तिगत ब्राह्मणों का हित हो ना हो, सारे सवर्ण समाज का हित आपके कहने हो। में बोला जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा है जी। वो ऐसा एक अलग जी, सवर्ण आयोग का गठन किया जाए। और दूसरा, आपने जो आरक्षण की गाइडलाइन जारी की हुई है वो आर्थिक आधार पे हो जाए, तो मैं ये मानूंगा देश में जातिवाद बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर देश से जातिवाद को समाप्त ही करना है तो आर्थिक आधार पे आप आरक्षण कर दीजिए। आर्थिक आधार से आरक्षण लागू होने से क्या होगा, सभी जातियों में गरीब तबके के लोग हैं महोदय, जी, बिल्कुल।
ब्राह्मण भी गरीब है, अदर कास्ट भी गरीब है। मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, हो सकता है कि चूंकि फिर मीडिया किस रूप से इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए मीडिया के माध्यम से, तो नहीं यहाँ पे रियल कनेक्शन है, वो रियल बात करते हैं, रियल बात करते हैं। बाकी जो ऐसा कर रहा है कि देखिए समाज तब भी बहुत कुछ कहता है जब आप कुछ नहीं करते। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही। तो मैं तो ये चाहता हूं कि आर्थिक आधार पे जो आरक्षण होगा, वास्तव में कई पात्र ऐसे मैं आपको अभी नाम बता दूं, एससी हैं, बैकवर्ड हैं। मैं उन आरक्षण समर्थित नेताओं से पूछना चाहता हूं जो आरक्षण के समर्थित हैं, उन लोगों को क्या फायदा दिलवा पाया है। हमारे आसपास ही क्षेत्र में ऐसे हैं बैकवर्ड समाज से जो बैकवर्डों की राजनीति करते हैं, उनको क्या दे दिया, कुछ नहीं मिल पाया है। और इसी शहर में कई ऐसे सक्षम व्यक्ति हैं जिन्हें आरक्षण, जिन्हें कोई आवश्यकता नहीं सरकारी किसी भी अनुदान की आवश्यकता नहीं है, वो लोग सरकारी वस्तुओं पर, सरकारी बिल्डिंगों पर अपनी बपौती जमाए बैठे हुए हैं। चाहे आपके छिबरामऊ शहर की कॉलोनी आवास से संबंधित मामला हो या छिबरामऊ से संबंधित देहात क्षेत्र का मामला हो, जो वास्तव में पात्र व्यक्ति हैं। आपकी बातचीत से तो ये लग रहा है कि आज आपने ब्राह्मण जो जाति है या उसका जो मूल उद्देश्य है उसको आप बिल्कुल, आपकी बातों लग रहा है आप सफल कर रहे हैं कि ब्राह्मण हमेशा लोगों का चिंतन किया है। जी हमेशा ये बात भी अपनी बात ना करके, ब्राह्मण की बात ना करके आप भी सभी जातियों की ओर बराबर देख रहे हैं, और यही असली ब्राह्मण का मतलब भी है। देखा जाए तो समाज को दिशा देना, और इसी शायद हो सकता है इसी भावना से ब्राह्मण समाज ने अपने स्वार्थ को नहीं, कुछ 1% को छोड़ दें, तो आज हो सकता है इसीलिए उपेक्षित हो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं कह रहा है अपनी दर्द को। महोदय हम उस कहना चाहिए, आज भी बहुत सी चीजें छोड़े हुए हैं, हम उस परिवार से, उस ब्लड से संबंधित हैं। हड्डियां तक दे दी साहब, हड्डियां तक दे दी समाज के लिए, देश के लिए। नहीं, वो तो ब्राह्मण समाज का हमेशा ही रहा है, और सर्व समाज को आगे बढ़ाने के लिए आज भी मैं प्रयासरत हूँ, आज भी मैं प्रयासरत हूँ। राजनीति भले ही मैं ब्राह्मण समाज की करता हूँ, लेकिन सभी वर्गों को, सभी जातियों को साथ लेके चलता हूँ। और मेरे इस राजनीतिक कैरियर में ब्राह्मण का सम्मान पहले से होता आया है। ब्राह्मण अग्रणी था, अग्रणी है और अग्रणी ही रहेगा। गाली दें आप मुझे, तो गाली देने से मैं गाली का पात्र नहीं बन जाऊंगा महोदय। चलिए खैर, आप काफी अच्छा लगा चर्चा पे, और बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात की हम लोगों ने। और सुमन जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी इस वीडियो के माध्यम से दर्शकों के लिए और आमजन के लिए? मैं तो यही कहती हूँ कि हम ब्राह्मण समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के और लोगों को उत्साहित करना चाहिए। जो लोग मार्ग भटक रहे हैं उनको अपने साथ लाना चाहिए कि हम लोग किस समाज से जुड़े हुए हैं और हम गलत रास्ते में जा रहे हैं, हमारे बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं। इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा सही शिक्षा और सनातन धर्म की शिक्षा देंगे तो उसके आधार पर बच्चे जब सही होंगे तो बच्चे सही होंगे तो आगे का युग हमारा संभलेगा। इस ब्राह्मण होने की मूल भावना, मूल जो संस्कार है उनका भी ज्ञान होना चाहिए। जी बिल्कुल, सीधा बिल्कुल। ये बोला कि संस्कारों को भी हमें ध्यान रखना है आधुनिकता के साथ साथ। वीरू जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि केवल ब्राह्मण समाज के परिवार में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं, आप अपने संस्कारों को अपनाइए और किसी भी अन्य जातियों के जो लोग हैं उनको आप सम्मान करिए पूरा, तभी आपको सम्मान मिलेगा। किसी भी को आप नज़रअंदाज ना करें। बस मेरा यही संदेश है कि जब आप दूसरे को सम्मान देंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। रजनी जी, आप आज बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आकर। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी सनातन धर्मियों से, सभी हिंदू धर्म के लोगों से, ना कि केवल ब्राह्मणों को संदेश देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आप सभी दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ, वर्तमान में जो स्थिति है भविष्य में ना रहे। जो कल स्थिति थी वो आज नहीं है, जो आज है वो भविष्य में ना रहे। हम सभी को एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिए। ब्राह्मण तो सर्वोपरि था, ब्राह्मण ने आपको स्नेह दिया, आपने उसको सम्मान दिया। यही परिपाटी चलती रहनी चाहिए। अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति विशेष का उत्पीड़न होता है तो उस व्यक्ति का नाम लिया जाए जो आपको उत्पीड़ित करता है। और हम उस ब्राह्मण समाज के युवाओं से भी एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपने संस्कारों से ना हटें, हम अपने पूर्वजों के नाम को ना खराब करें।
बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिला के रजनीश जी ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि, और जैसा कि परिपाटी है इस रियल कनेक्शन चैनल की, समाज में किए गए कार्यों वाले सभी लोगों को हम लोग आमंत्रित तो करते ही हैं, साथ ही उनको सम्मानित करते हैं बेस्ट बेसिस के साथ, क्योंकि वो अपने समाज के लिए बहुत निरंतर अच्छा और अनोखा कर रहे हैं। धन्यवाद गौरव जी, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का स्टूडियो में आने के लिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अच्छा लगे आपको शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विशेष टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय भारत।